ओम साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सभी खुश हैं जहाँ हैं, बाबा की कृपा आप पर है। और उम्मीद करूँगी कि प्लीज़ आप अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप चाहिए तो व्हाट्सअप कॉल कीजिए। आप जैसा बाबा के लिए टाइम निकाल सकें, बस इतना ही बोलूँगी। आप बाबा के लिए जो टाइम निकाल सकते हैं उस टाइम को निकालिए। चाहे लिखकर व्हाट्सएप पे भेजिए, चाहे बोलकर भेजिए, चाहे कॉल कीजिए, एज योर विश। आज जिनका अनुभव शेयर कर रही हूँ वो है पंजाब से। जब बाबा से जुड़ी थी, इनकी फैमिली में जो भी इशू थे उसके बाद जो इन्होंने विश मांगी वो पूरी हुई। फिर बाद में ये शिरडी जाने का इन्होंने सोचा, लेकिन ये कभी गई नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि हस्बैंड के साथ बच्चों को लेके मैं शिरडी जाती हूँ। तो ये लोग शिरडी के लिए निकले, पर वहाँ पे इनको कुछ भी मालूम नहीं था। पंजाब और मुंबई आना, फिर कैसे कहाँ से जाना, कुछ भी नहीं पता था। तो जो भी हुआ, ये मनमाड़ तक पहुँचे। वहाँ पे जो शेयरिंग टैक्सी वगैरह होती है वो सब भी किया, और ये गेट नंबर 1 के पास पहुँचे। वहाँ पे इनकी टैक्सी के साथ ही, जब ये मनमाड़ में, इन्होंने ध्यान नहीं दिया कहाँ से बैठे या कुछ, मुझे उतना याद नहीं है क्या बोला इन्होंने। लेकिन बाद में वो जो भाई साहब थे, जब ये 1 नंबर गेट पे उतरे हैं तो वो टैक्सी वाले इनको होटल्स दिखा रहे हैं, और एक आदमी जो आए हैं वो इनको बोल रहे हैं कि अरे आप पहली बार आए हो शिरडी, अच्छा आप कभी नहीं आए। उनसे ये सब पूछने लगे, और फिर उन्होंने बोला टैक्सी वाले को, आप रहने दो हम लोग जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने इनके हस्बैंड से बात किया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर साईं ट्रस्ट का एक मंदिर है, आप वहाँ चलो, वहाँ पे कम पैसों में आपको रूम भी मिलेगा, मैं आपको सारा दर्शन कराऊंगा। ये वहाँ पे ट्रस्ट में गए, इन्होंने रूम लिया। इन्होंने उनके हस्बैंड को बोला, मैं तो अकेला ही हूँ यहाँ, 2 को रूम मिलता है या सिर्फ 3 को, एक अकेले को रूम नहीं मिलता, तो क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? तो इन्होंने हाँ बोल दिया, और बाद में इन्होंने साथ में रूम शेयर किया। ये लोग तैयार हुए, और वो भाई साहब बड़े सपोर्टिव, बहुत अच्छे थे, केयरिंग थे, जैसे अपनी बेटी का रखते हो। तो उसी तरह हर हर टाइम में, मतलब इन्होंने उनको सपोर्ट किया होगा, इसीलिए ये बहुत उनको वीर जी करके जो भी अपना एक्सपीरियंस इन्होंने सुनाया वो बताया। वीर जी मतलब भाई। तो ये लोग तैयार होके वहाँ से नहा धो के निकले हैं, और इन्होंने जो भी ये अननोन भाई साहब थे उन्होंने इनको शिरडी मंदिर दर्शन कराया कि ये समाधि मंदिर है, बताया, द्वारका माई दिखाई, छावड़ी दिखाया। और यहाँ तक कि मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि जो मैंने अभी तक नहीं देखा है, इनको उन भाई साहब ने वो दर्शन कराए माउली के, जो माउली महाराष्ट्र के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा उनको पूजते हैं। माउली मतलब राधा रानी का ही स्वरूप होती है, स्वरूप है। तो उनकी उनके भी दर्शन कराए। बाद में इन्होंने उन्हें भोजनालय दिखाया, वहाँ पर भोजन करना है करके वो सब बताया, जो ये लोग सोच के भी नहीं निकले थे। कि इनको ऐसा लग रहा था कि बस कौन है ये रब का बंदा, वो सिर्फ यही बोल रहे थे बार बार। वही लाइन मैं आपसे कहूँगी कि वो बोल रहे थे, कौन ये पता नहीं रब का बंदा है जिसने हमको इतने अच्छे से, इतने सस्ते से, फाइनेंशियली मतलब जितना लेकर गए थे उस हिसाब से भी बहुत कम बजट में इन्होंने हमें सब कुछ कराया। खाना, जो भी शिरडी का प्रसादालय है वहाँ पर खिलाना, हर एक चीज़ से, हनुमान मंदिर दिखाना, हर जगह इनको लेकर गए, और इनकी यात्रा बहुत अच्छी रही। बाद में जो भी हुआ, ये लास्ट दिन जो भी था, जाना था, इनको नहीं पता, इन्होंने चेकआउट किया। चेकआउट से पहले ये मंदिर गए, लेकिन उसके बाद वो भाई साहब इनको कहीं नहीं मिले शिरडी में। ये लोग अपने घर गए हैं।
वहाँ दोनों जने सोच रहे थे और ऐसा कुछ इनके दिमाग में नहीं चल रहा था, लेकिन दोनों जने उन्होंने जो किया था ना उस चीज़ से इतना खुश थे कि ये आपस में ही बात कर रहे थे हमेशा उनकी, कितने अच्छे थे। उन्होंने देखो वो भी दिखाया, उन्होंने ये भी दिखाया। टैक्सी वाले को भी मना किया, क्यों आप किसी इधर ही रूम में रखोगे, इनको मैं लेकर जाऊंगा। उनको अच्छे से साईं आश्रम में रूम दिलवाया। तो ये जब 2-4 दिन कंटिन्यू, 4-5 दिन हो गए बातें कर रहे थे आपस में, तो कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड को शायद कुछ लगा होगा। तो गुरुवार के दिन जब वो साईं मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने प्रश्नावली का जो साईं बाबा का जो बुक रहता है, वहाँ पे उन्होंने वो बुक खोला और इन्होंने पता नहीं इनके मन में जो सवाल आया वो वही कि वो वीर जी कौन थे। तो जब इन्होंने सवाल पूछा है और जब आंसर आया उस प्रश्नावली बुक में, तो वो सुन के ये लोग बहुत खुशी से भर गए। उसमें ये आंसर था कि हाँ, कि ये मेरा ही स्वरूप था, कि जो तुम्हारा काम करवाने के लिए आया था। आप खुद देखिए बाबा ने किस तरह से उनका, वो जाने से पहले एक्चुअली वो बहुत सोच रहे थे, हम पहली बार जा रहे हैं पंजाब से इतना दूर महाराष्ट्र में आना, कुछ नहीं जानते, दोनों हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ अननोन जगह पे जाते हैं। लेकिन है ना कि बाबा ने बुलाया है तो बाबा व्यवस्था खुद ही करते हैं। इस चीज़ को कभी, बस यही है, बोलते हैं ना शिरडी वही जाते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। तो बाबा ने बुलाया था, तो बाबा ने सब व्यवस्था भी उनके लिए कर रखी थी। तो बस इसी तरह बाबा के साथ जुड़े रहिए, बाबा हर पल आपका साथ निभाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी भी आप में से बहुत कम लोग हैं जो व्हाट्सएप पे या मैसेज भी करते हैं कि हाँ मैं आपको जल्द अनुभव शेयर करूँगी, हाँ आप अनुभव बोलते हैं। तो मतलब आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमें बाबा की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। अगर आपके एक्सपीरियंस ही नहीं दिए हैं बाबा ने, तो मैं यही बोलूँगी कि बाबा आपको जल्दी से अनुभव दे। लेकिन जिन लोगों के पास अनुभव रह कर भी वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, तो शायद उन्होंने साईं सच्चरित्र ही नहीं पढ़ा है। क्योंकि जैसा कि उसमें कौन से अध्याय में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन ये चीज़ भी है कि गुरु की जो कृपा होती है वो एक छतरी के समान होनी चाहिए, ना सिर्फ खुद पे, लेकिन जो उनकी जो भी है वो अ, ऐसे छतरी की तरह खुली रहनी चाहिए और सब पे उनका प्रकाश होना चाहिए। तो हमें तो फिर बाबा के अनुभव सबके साथ शेयर करने चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं शेयर करना चाहते तो इट्स ओके। लेकिन जो लोग भी शेयर करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर अपने अनुभव शेयर कीजिए। और आज की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सही नहीं लग रही होगी, एज़ अ बहुत मुझे स्नीजिंग वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, एलर्जी। ठीक है, बाबा की कृपा है, सब अच्छा होगा। फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा के साथ रहिए।